नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीना की एक युवती के साथ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में दुष्कर्म के बाद हत्या कर अधजली लाश समुद्र में फेंकने के मामले को लेकर युवती के परिजन आज भोपाल पहुंचे और सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलवाया और सीबीआई जांच का भरोसा दिलाया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि उड़ीसा की पटनायक सरकार पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, क्योंकि जहां यह घटना हुई उस होटल के पास 7-8 घटनाएं पहले भी इसी तरह की हो चुकी है और हिंदू लड़कियों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। पूरे मामले को लेकर युवती के परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। कई घंटों तक मिन्नत की, उसके बाद भी आत्महत्या मामला दर्ज किया है। जबकि युवती की लाश समुद्र में मिली थी, तब युवती के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, उसकी उंगलियां कटी हुई थी, आधा शरीर जला हुआ था, पर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की पुलिस ने इसे आत्महत्या बना दिया। फिलहाल सांसद का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वह इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराएंगे। साथ ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पीड़ित परिवार के परिजनों को सांसद के वेतन में से 1 लाख का चेक भी आर्थिक सहायता के रूप में दिया है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। बात कर रही है, क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको? षड्यंत्र जो इस घटना उस स्पॉट पे ही ऐसा हो रहा है कि 9 लड़कियां, लगभग 9 लड़कियों का रिकॉर्ड आया है कि वो 9 लड़कियां नाबालिग होती हैं और उनकी अधजली लाश मिलती है थोड़ी दूर जा कर के, और उनको वही पुलिस स्टेशन वो कह दिया जाता है कि ये आत्महत्या है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये सब चला आ रहा है। ये बड़ा भयंकर कोई षड्यंत्र है। पीएम रिपोर्ट उसके साथ आत्महत्या हुई या क्या? तो पीएम रिपोर्ट में जो आया है उस हिसाब से क्या धाराएं लगाई गई क्या? देखो, एक वस्त्र आप फोटो में देखेंगे, वो जो कपड़ा पहने थी वो उल्टा पड़ा हुआ वहाँ नजर आता है और वो निर्वस्त्र रहती है लड़की। ये तो निश्चित रूप से जो सबूत है, हम बहुत ज़्यादा इसको ओपन नहीं करेंगे, कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, उन फोटोग्राफ्स को देख के भी पता चल रहा है, अगर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए आसपास का और वहाँ का, तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ना अभी सीसीटीवी फुटेज वहाँ दिखाए गए हैं, ना वहाँ कोई इस प्रकार का सहयोग किया जा रहा है। आज माननीय शिवराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ चर्चा की है और ये सब अब जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। हम बहुत ज़्यादा अभी इस पर नहीं पहुंच पा रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक न्याय की आशा लेकर के हमारा कर्तव्य करना हमारा अधिकार है। इसलिए मैं कर्तव्य कर रही हूं और हमारे माननीय शिवराज जी भी कर रहे हैं। इसलिए वो न्याय लड़कियों के साथ मिले और मध्य प्रदेश सरकार, मैं भी सांसद हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस सब के लिए सचेत है कि लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, और हमें सबको सचेत रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। हाँ, ये परिवार है, इसके बालिका बीए में पढ़ रही थी, आगे चल के कुछ अच्छा भविष्य था उसका, लेकिन वो आज इनके बीच में नहीं है। पिता इसके चाय की दुकान चलाते हैं, गरीब परिवार है, दिव्यांग भी हैं, तो निश्चित रूप से इतनी दूर आना जाना और तमाम सारे खर्च इस परिवार के ऊपर अचानक आ गए हैं। तो मैं मुझे जो वेतन मिलता है सांसद का, उस वेतन को मैं सन्यासी होने के कारण व्यक्तिगत जीवन में कभी उपयोग नहीं कर सकती। ऐसा सन्यासियों का नियम है। मैं उस नियम को पालन करती हूँ और मैं उसको दान पुण्य में लगाती हूँ, धार्मिक काम में, सामाजिक काम में। इस नाते से मैं अपने सांसद का जो वेतन है उसमें से 1 लाख रुपए मैं इस परिवार को, राधिका के परिवार को दान कर रही हूँ। सब कुछ समाज का है, ईश्वर का दिया हुआ है, उसी में लग रहा है। बस ये है कि ऐसी घटनाओं में ना देना पड़े, ऐसी घटनाएं ना हों, प्रभु से इतनी प्रार्थना करती हूँ। सामाजिक काम में, अन्य रचनात्मक काम में लगे तो अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि उनकी परिस्थिति इस प्रकार की है और ये अचानक आ गया है इतना बड़ा कष्ट उनके ऊपर, तो ये संवेदना पैसे से पूरी नहीं हो सकती, परंतु एक जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो उनको मैं कर रही हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।